प्रश्नावली 8 का एक है, ये जो त्रिकोणमिति का परिचय है इस पाठ में। तो आइए हम देखते हैं इसके पहले सवाल। पहला सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे हम हल करने से पहले आइए इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र यूज होंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं उसके सूत्र एक बार, आप इसे नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद इसे याद कर लीजिएगा। हम सूत्रों को सभी सवालों में लगने वाले उसके सूत्र बताएंगे उसी सवाल में, आप उसे नोट करते जाइएगा तो जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए पहला सूत्र है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। उसके बाद cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये हुआ cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। उसके बाद देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ये हुआ। उसके बाद दोस्तों tan थीटा का जो एक और सूत्र है वो भी हम लिख देते हैं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सूत्र लिख लीजिए दोस्तों आप, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इससे संबंधित और भी सूत्रों को मैं आपको दिखाऊंगा। इसे मिटाते हैं, उसके बाद और भी सूत्र लिखते हैं। यह सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कर्ण के इज इक्वल टू लेंगे, अर्थात कर्ण का मान निकालना होगा। तो हम कर्ण के बराबर कर लेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये सभी अंडर रूट में हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद यदि हमें और लंब का मान जैसे निकालना हुआ तो हम पक्षांतर कर लेंगे इधर, अर्थात लंब स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद हम लंब का निकालना हो तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अर्थात लंब इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तरह से हम सूत्रों को पक्षांतर करके इसमें से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ये भी सूत्र आप नोट कर लीजिए। आइए और भी सूत्रों को देखते हैं। इस सवाल में लगने वाले हम सभी सूत्रों को इसी सवाल में ही हम बता दे रहे हैं, ताकि आपको इस सवाल से संबंधित जितने भी सूत्र हैं कहीं और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो आइए देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे लाल बटे कक्का से जो हम सूत्र याद करते हैं वो सूत्र यहाँ भी देख लेते हैं, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू होगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इस तरह से ये तीन सूत्रों के। उसके बाद यदि हम कॉट सेक कॉसेक
या कौशिक का निकालना हो तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब कौशिक का, कौशिक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसी का उल्टा होता जाएगा। इसी तरह से हम सेक का कर्ण बटे आधार और tan कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये सूत्र भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं इस सवाल में। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सूत्रों को अब मिटा दिया जाए। देखिए अब एक बार सवाल को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या है सवाल में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये नीचे मान दिया गया है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे जो हमने अभी आपको दिखाया था। तो सबसे पहले हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें क्या कहा है कि एबीसी में बी समकोण है, तो बी को हमने समकोण कर दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सभी का नाम रख देते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी जो है दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर रख दिया। अब दिया है क्या, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें साइन ए कॉस सी का, कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें ए सी का मान ज्ञात होना चाहिए। ए सी का मान हम ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। ये हमारा होता है जो कर्ण है और ये जो है लंब है और ये जो है आधार है। हमने आपको सूत्र बताया था कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी सूत्र पर हम रखते हैं मान को, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान 7 है, आधार का मान 24 है। 24 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। हाँ तो हमने 7 का वर्ग किया प्लस 24 का वर्ग किया। उसके बाद देखिए 7 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा, जो यहाँ देख लेते हैं, 49 अंडर रूट 49 और प्लस क्या है 24 का वर्ग 576। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। 625 जो है 25 का वर्ग है, वर्गमूल 25 का 25 हो जाएगा इसका। तो अर्थात कर्ण का मान जो निकल कर आया वो 25 है। कर्ण का मान जब हमें 25 मिला तो हम यहाँ 25 पुट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं, इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। हमें जब इसका मान 25 आ गया तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या कहा है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए जब हम लेंगे तो यहाँ से देखिए ये हमारा आधार हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये लंब होगा, ठीक। तो हम साइन ए का मान निकालते वक्त साइन ए बराबर क्या होगा, हम ये देखेंगे कि साइन ए का फॉर्मूला क्या है। तो साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए इज इक्वल टू
हमारा इसमें लंब क्या है, लंब 7 है, अर्थात लंब की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। उसके बाद कर्ण कितना है, 25 है, तो 25, अर्थात हमारा जो साइन ए का मान है वो 7/25 है। हमारा ये मान तो निकल आया, अर्थात साइन ए इज इक्वल टू 7/25। अब आइए निकालते हैं हम कॉस ए का मान। तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ कॉस ए इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों कॉस ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, अर्थात 24/25 कॉस ए का मान आया, कॉस ए इज इक्वल टू 24/25। इस तरह से हमें दो मान तो प्राप्त हो गए, साइन ए इज इक्वल टू 7/25, कॉस ए इज इक्वल टू 24/25। अब हमें क्या कहा है, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन सी जो है, जब साइन सी लेंगे तो हम इसे लेते समय आधार इसे मानेंगे, क्योंकि यहाँ सी समकोण माना गया है। यहाँ पर देखिए सी लेंगे तो हम इसे आधार मानेंगे। तो साइन सी इज इक्वल टू, जब ये कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण हमेशा सेम रहता है, आधार या लंब बदलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ साइन सी कोण कहा गया है, तो कोण के हिसाब से हम इसे कोण लेंगे। तो साइन सी इज इक्वल टू हमें होगा जो लंब बटे कर्ण ही होगा, बट यहाँ हम आधार इसे मानेंगे। तो साइन सी इज इक्वल टू लंब हमारा हो जाएगा 24, तो 24 साइन सी इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। उसके बाद कर्ण कितना हुआ, 25 ही रहेगा, 25 ये हुआ। अब कॉस सी को लेते समय हम ध्यान देंगे, ये भी यही क्रिया यहाँ भी होगा, आधार हमारा 7 हो जाएगा और जो हमारा कर्ण होगा 25 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा सभी मान निकल आया, अर्थात साइन इज इक्वल टू 7/25, उसके बाद कॉस इज इक्वल टू 24/25 और साइन सी इज इक्वल टू 24/25, साइन यहाँ कॉस इज इक्वल टू 7/25। तो हमने इस सवाल के सभी प्रश्नों को हल कर लिया, अर्थात हमें कहा था साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात किया हमने, कॉस ए ज्ञात किया, साइन सी ये है, कॉस सी को भी ज्ञात कर लिया। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न क्लियर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं हम फिर किसी अन्य वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।